अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी 2 रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया था जिसको लेकर के एक नई बहस जो है छिड़ गई है। मामला ये था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि तलाकशुदा मुस्लिम खातून को साबिका शौहर से नानो नफ़के का हक़ है और उससे गुजारा भत्ता, जिसको कहते हैं हिंदी में, ले सकती है। उसी के ऊपर अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक बहुत बड़ा बयान और बहुत बड़ा ऐलान सामने आ गया है। मैं पूरी तफसील आपके सामने रखता हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसके बारे में क्या कहा है। आपसे गुजारिश है, पहली बार अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा भी ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहें। चलिए दोस्तों, मैं पूरी तफसील आपके सामने रखता हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले को चैलेंज करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें मुस्लिम तलाक याफ्ता ख़वातीन को इद्दत की मुद्दत से ज़्यादा कफ़ालत की अदायगी को लाजमी करार दिया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कानूनी कमेटी तमाम कानूनी रास्ते तलाश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का बगौर मुताला कर रही है। तलाकशुदा मुस्लिम ख़वातीन से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद मुसलमानों में एक नई बहस शुरू हो गई है और इस मसले पर बोर्ड की जानिब से भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। वहीं बोर्ड के मुताबिक ये मामला अकीदे में जुड़ा हुआ है और हुक्म इस्लामी शरीयत के कानून से मुतसादिम है, क्योंकि शरीयत के मुताबिक तलाक के बाद शौहर सिर्फ इद्दत की मुद्दत तक ही नानो नफ़का अदा करने का पाबंद है। इस मुद्दत के बाद तलाकशुदा खातून दोबारा शादी करने या आज़ादाना तौर पर रहने के लिए आज़ाद है और साबिक शौहर अब उसकी देखभाल के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने सिनफी मसावात पर हालिया हुक्म के असरात के बारे में तशवीश का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हमारी कानूनी कमेटी हुक्म का बगौर जायज़ा लेगी। आइन के मुताबिक हर शहरी को अपने मजहब के रस्म व रिवाज के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ हासिल है। पर्सनल लॉ ज़वाली कम्युनिटीज़ जैसे मुसलमानों के लिए ये कवानीन उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के रहनुमाई करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ पूरी बात आप हज़रात को समझ में आ गई होगी। सुप्रीम कोर्ट से एक फ़ैसला आता है, उसके बाद अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसको चैलेंज करने के लिए तैयार है। खैर, देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। जैसा होगा इसी चैनल पर आपको बता दिया जाएगा। अब आप हज़रात का इस खबर के मुताल्लिक क्या कहना है, नीचे कमेंट कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आएँ, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।